हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ के कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लाया हुआ है। और ये क्वेश्चंस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप इस तरह से आप इसे समझ भी लेंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, इसलिए थोड़े से कठिन है। तो चलते हैं सीधे सीधे देखने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा? क्वेश्चन पहला आपका क्या कह रहा? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो कह देते हैं मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षाओं में आया हुआ ये। तो 0.5 हेक्टेयर है, तो आप जानते होंगे मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? क्योंकि हम इसे वर्ग मीटर में बदल के लगा पाएंगे ना। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा करवा दिया। अब बताइए, 5 में 10,000 से गुणा करवा देंगे, 5 के आगे 4 जीरो ये बचेंगे, 4 जीरो होंगे, लेकिन दशमलव एक स्थान पे है तो दशमलव एक स्थान पे लग जाएगा, मतलब 5,000 आएगा। और मैदान कैसा है? आयताकार है। आयताकार का मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये लंबाई गुणे चौड़ाई के पदों में होगा। कोई बात नहीं है, तो ऐसे लिख दिया। भुजा, एक भुजा 125 मीटर, एक भुजा का मान 125 दे भी रहा, हम लंबाई मान लेते हैं। इस 125 को लंबाई मान लिया, और ये चौड़ाई हो गया, और बराबर कितना हो गया? 5,000 होगा। एक जीरो दशमलव के बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5,000 हो जाएगा। अब आप बताइए, 125 है और ये 5,000 है। आपको पता होगा 125 चौके 500, 125 चौके 500, और इस तरह से 125 चौके 500 होता है, 4 आ गया, और इसके बाद जीरो ये कहा जाए तो पूरा कट गया, 40 आ गया। तो इस तरह से चौड़ाई का मान कितना आया? 40 मीटर। और दूसरी भुजा की लंबाई पूछा था, तो दूसरी भुजा की लंबाई ये है 40 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एकदम क्लियर समझ में आ भी गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बीजगणित का है, बीजगणित बेस है, तो आसानी से समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को भी। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको देखें, जरा ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। x/2 है प्लस x/2 बराबर 10, ऐसा है। x/3 प्लस x/2 बराबर 10 ये है। इन्हें हल करना है, और हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना। सिंपल 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 में ही तो 2 का भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, और वैसे भी 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इनका गुणा ही तो होता है, इसलिए 3 गुणे 2 कर दिया, यही एलसीएम हो गया। अच्छा, ऐसा कर लिया। इसका कितनी बार भाग जाएगा? 3 का कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 का x से गुणा 2x। इसका कितनी बार जा रहा? 2 का 6 में 3 बार, 3 का गुणा x से 3x बराबर 10, ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा? 2x और 3x 5x/6 बराबर हो गया 10, ऐसा बन गया। अब 5 से 5 सेकंडम 5, 5 दूना 10, ऐसा बन गया। 2/1 कर लेते हैं, 2/1 कर लेते हैं, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई x सेकंडम x बराबर 6 दूनी 12। तो इस तरह से आपका आंसर 12 आ गया, x का मान आ गया। ये भी एकदम आसान, डन, कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर अगला, ये थोड़ा सा समरूप त्रिभुज बेस है, ये
हाई स्कूल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं और बहुत कठिन नहीं होगा थोड़ा, तब तक आप लोग इसको पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। अच्छा, बीसी का मान 2, बीसी का मान 2 सेमी है, एबी का मान 3 सेमी है। अच्छा, एबी का मान बता रहा 3 सेमी है, ठीक है। फिर कह रहा है क्यूआर का मान 3 सेमी है, क्यूआर का मान 3 सेमी है, तो पीक्यू की माप बताइए, पीक्यू की माप बताइए, पीक्यू की माप मान लीजिए यक्स मान लेते हैं। इसके बाद से क्या होगा, एकदम मस्त, एकदम आसान, सिंपल लग जाएगा। कह देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की समरूपता से, इसकी सिमिलैरिटी से, समरूपता से, दो त्रिभुजों की समरूपता से, समरूपता कैसे लगाई जाती है, संगत भुजाओं का अनुपात बैठा दिया जाता है, संगत भुजाओं का अनुपात अगर रेशियो में लिख दिया गया, यही समरूपता का सिद्धांत होता। संगत भुजाओं को बटे बटे में लिख लीजिए, यही समरूपता का सिद्धांत होता। वास्तव में समरूपता का सिद्धांत जो लगता है संगत कोणों के अकॉर्डिंग होता है, कोणों के अनुसार होता है, लेकिन जब कोणों के बारे में जानकारी नहीं है, इन दोनों के बारे में, कोणों के बारे में वास्तव में जानकारी नहीं है, ये कोण और ये कोण पता चल रहा कि 90-90 के हैं, बट ये कोण और ये कोण और ये कोण के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही। नहीं तो अगर कोण की जानकारी होती तो वास्तव में समरूपता समान कोणों के सामने वाली भुजाओं पे लगता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोण के बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दिया, तो सिंपल हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की समरूपता से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल संगत जो भुजाएं होंगी उन्हें बटे कर लेंगे बस, मतलब कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में बैठा लेना है। क्या होगा, एबीसी और पीक्यूआर में इसका आधार, एबीसी का आधार बीसी बटे उसका आधार क्यूआर बराबर इसका लंब, एबीसी का लंब एसी। वैसे लंब की जरूरत ही नहीं है, लंब और लंब की जरूरत ही नहीं, रहने देते हैं। इसका आधार बटे इसका आधार बराबर, क्या लिखे, इसका आधार, ये इसका आधार बटे इसका आधार है ना, बराबर इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, मीन्स ए बी बटे पी क्यू, ये रख देना होगा बस, सिंपल। बीसी का मान 2, क्यू आर का मान 3, ए बी का मान 3, पी क्यू का मान यक्स, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद से गुणा करवा देते हैं, 2 गुणे यक्स, 2 यक्स बराबर 3 त्रिका 9, ऐसा बन जाएगा। या यक्स बराबर क्या होगा, 9 बटे ये 2 हो गया, यक्स बराबर क्या हो गया 4.5, ऐसा हो जाता है। सेमी में सवाल है तो सेमी कर दिया। इस तरह से आज का छोटा सा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और सजेशन के लिए कोई कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग।